हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज़ जो कि स्पेशली डेडिकेटेड है चैट जीपीटी के ऊपर। यानी ये हम सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें आप पूरा बेसिक टू एडवांस सीखेंगे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना। चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, आप इन सीरीज़ को देखने के बाद से आप चैट जीपीटी का जो मैक्सिमम यूज़ है अपनी लाइफ में वो कर पाएंगे। ये सीरीज़ ध्यान में रख के बनाई गई है, जो बाकी वेबसाइट पे चैट जीपीटी के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उसको ध्यान में रख के बनाई गई है, उसको एनालाइज़ करके बनाई गई है, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी पैसा ना खर्च करना पड़े। आप बिल्कुल फ्री में इसका आनंद ले सकते हैं, इससे सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लें, यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की नोटिफ़िकेशन और पीडीएफ मिल जाएँगी। इस लेक्चर की भी पीडीएफ आप इसी चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या कंटेंट होगा, मतलब कि इस सीरीज़ में कितने लेक्चर्स होंगे, क्या-क्या लेक्चर्स होंगे, वो मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि आप जानते हैं ये जो एरा चल रहा है एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का, इसमें ज़रूरी ये है कि आप कहीं पीछे ना छूट जाएँ, है ना? भले ही आप कोई प्रोफ़ेशनल हो या फिर स्टूडेंट हो, आप कैसे मैक्सिमम यूज़ ले सकते हैं, मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं इस एआई का, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का, वो आपको सीखना है इस सीरीज़ में, ठीक है? तो इस समय क्योंकि ये फ्री है बिल्कुल, चैट जीपीटी जो 3 या 3.5 है वो बिल्कुल फ्री है। 4 के लिए आपको पेमेंट करना होता है, बट अभी ये फ्री है और आप इसका अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोफ़ेशनल या स्टूडेंट लाइफ़ में। तो स्टार्ट करते हैं, और ये जो पहला लेक्चर हमारा होने वाला है ये इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाला है। इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे चैट जीपीटी को, और उसके बाद से धीरे-धीरे चलते-चलते हम आपको बाकी सारी चीज़ें भी सिखाएँगे। ठीक है? और एक अल्टरनेटिव भी बताएँगे आपको कि चैट जीपीटी के अलावा और कौन-सा एआई है जो बिल्कुल फ्री में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो इससे थोड़ा-सा एडवांस भी है। तो ये सारा हम सीरीज़ में बताएँगे, तो हमारे साथ बने रहें और इस सीरीज़ को शेयर करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसा कि एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत कर दूँ हमारी इस सीरीज़ में। और इसमें मैं बताऊँ कि जो चैट जीपीटी है ये एक लैंग्वेज मॉडल है जो कि जल्दी से पॉपुलैरिटी गेन कर ली है, इसने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। और ये इसकी एबिलिटी है हाई क्वालिटी टेक्स्ट जनरेट करना। ठीक है, अब ये हाई क्वालिटी टेक्स्ट क्या है, ये अभी हम लेक्चर में धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर में हम पूरा ओवरव्यू लेंगे चैट जीपीटी का, कैसे ये काम करता है, इसके क्या-क्या यूज़ हैं डिफरेंट फील्ड्स में, वो आप पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि चैट जीपीटी है क्या? व्हाट इज़ चैट जीपीटी? ठीक है, ये एक लैंग्वेज मॉडल है जो कि डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक लैंग्वेज मॉडल है जो कि डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को जनरेट करता है। फिर ये डेवलप करा गया है ओपन एआई के द्वारा, और इसमें जो जीपीटी है उसका मतलब क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जीपीटी का ये फुल फॉर्म है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये, उसके लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है। फिर जो ये जो चैट जीपीटी है ये बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है इंटरनेट से, मतलब कि इसका जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो इंटरनेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है ना? उसके बाद से ये सब डेटा को वो एनालाइज करके ये ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करता है। अब ये ह्यूमन लाइक टेक्स्ट क्या होते हैं? देखिए, आज से पहले भी आपने ना कई सारे असिस्टेंट्स यूज़ करे होंगे, मतलब एक आता है गूगल असिस्टेंट, ठीक है? आप जैसे ही बोलेंगे अपने फ़ोन में वो ऑन हो जाता है। एलेक्सा है ना? और कोर्टाना है। तो ये असिस्टेंट्स का आप यूज़ कर चुके हैं और आप जानते हैं कि ये उतने इफ़ेक्टिव नहीं है। मतलब कि आप जब इनसे इंटरैक्ट करते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी मशीन से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इनकी जो कन्वर्सेशन होती है वो थोड़ी मशीन टाइप में होती है ना? लेकिन जो चैट जीपीटी है इसकी जो कन्वर्सेशन होती है बिल्कुल ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल आप फ़र्क महसूस कर लेंगे। चलिए, तो ये काम कैसे करता है चैट जीपीटी? ये जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, आपने जो वर्ड्स बोले हैं, उन वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ये अगले वर्ड्स की अ, मतलब कि अगले आपके क्या वर्ड्स होंगे उसको अंदाज़ा लगा लेता है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ह्यूमन्स में भी हम क्या खोते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, तो फिर हम जो शुरू के कुछ एक सेंटेंस में शुरू के कुछ वर्ड बोलते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि आगे के वर्ड्स
अगले इंसान के क्या होने वाले हैं, और यही काम ये चैट जीपीटी करता है। इससे जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होती है, इससे वो आइडिया लगा लेता है कि आगे की क्या इन्फॉर्मेशन होगी, और प्रिडिक्ट कर लेता है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसीलिए ये ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशंस को कर पाता है। तो ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बेस्ड डेटा सेट पे मतलब कि काम करता है, और इसका जो हाई क्वालिटी टेक्स्ट जनरेट करता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट होता है और कोहेरेंट होता है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था, और अब देखते हैं कि हम इसको ना किस फ़ील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी का क्या स्कोप है? इसलिए हम इसको लिमिट नहीं कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहें। फिर भी हम अगर प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में देखें तो एजुकेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि स्टडी मटीरियल्स जनरेट करने में, क्विज़ेज़ जनरेट करने में, असेसमेंट्स को बनाने में। तो आजकल हो भी क्या रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, वो चैट जीपीटी को दे देते हैं, वो फटाक से लिख करके दे देता है। तो ऐसा भी बहुत हो रहा है, तो इसका ऐसा यूज़ नहीं करना है ना? इसका अच्छा ही यूज़ करना है। दूसरा क्या है, जर्नलिज़्म में ये आर्टिकल्स लिखने के काफ़ी काम में आ रहा है, समरीज़ लिखने के काम में आ रहा है। मतलब कोई न्यूज़ इवेंट है, बहुत बड़ा-सा आर्टिकल है, उसको आपको 30 वर्ड्स में लिखना है, तो इसके थ्रू हो जा रहा है, बहुत ईज़िली हो जा रहा है। आपको क्या करना होता था, पहले आर्टिकल को पढ़ना होता था, फिर उसको अच्छी सी लैंग्वेज में लिखना होता था। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे इसको आर्टिकल दे दीजिए, ये आपको 30 वर्ड्स में जितने भी डिज़ायरेबल वर्ड लिमिट होगी उतने उन्हें में वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। फिर कस्टमर सर्विस, यानी ये इसका चैटबॉट, अगर हम इसका चैटबॉट में यूज़ करें तो वो कस्टमर की क्वेरीज़ को आंसर करना ये ईज़िली कर सकता है। दूसरा, हेल्थ केयर में मेडिकल रिपोर्ट्स को जनरेट करने में ये हेल्प कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, बाकी मैं बोलूँ कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आपके दिमाग के ऊपर है कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरे बेनिफिट्स क्या हैं चैट जीपीटी के? सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, सेव टाइम एंड एफर्ट। मतलब कि जानते ही हैं कि सेकंड्स में ये काम करता है, विद इन सेकंड्स आपको हाई क्वालिटी टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है। जिसको ह्यूमन जो होते हैं वो घंटों लगा देते हैं बनाने में या लिखने में, उसको ये कुछ ही सेकंड्स में आपको दे देता है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अब ज़ाहिर सी बात है, जब कम टाइम लगेगा, कम एफर्ट लगेगा और कम इन्वेस्टमेंट लगेगी। अभी तो अगर देखा जाए फ्री वर्जन आप यूज़ करें तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना? जो आपकी कैपेसिटी होती है रिपोर्ट जनरेट करने की या कस्टमर की क्वेरीज को आंसर करने की, वो सब बढ़ती है, क्योंकि मशीन ऑब्वियसली इंसान से ज़्यादा तेज वर्क करता है। और क्या है, एनहांसेस ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट की ओवरऑल क्वालिटी होती है उसको भी एनहांस करता है। अब जो ह्यूमंस होते हैं ना, उसमें एरर करने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। अब आपको एक आर्टिकल दे दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि इसको समराइज़ करो 30 वर्ड्स में या 40 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में, बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओ, कोई ग्रामेटिकल एरर हो या फिर कोई ऐसी एरर हो जो ह्यूमन एरर कहलाती है। लेकिन ये एक मशीन है, ये ऐसी एरर नहीं करती है, ये बिल्कुल ही परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट आपको देती है। तो ये इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। तो कंक्लूजन क्या है हमारा पूरे इस लेक्चर का? कंक्लूजन यही है कि जो चैट जीपीटी ऐप का वो लैंग्वेज मॉडल है जो हाई क्वालिटी टेक्स्ट को जनरेट करता है डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स के मदद से। ठीक है, डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी टेक्स्ट को जनरेट करता है, और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो है एजुकेशन, जर्नलिज्म, कस्टमर सर्विस, हेल्थ केयर एंड अदर फील्ड्स। यानी मतलब बहुत ज़्यादा है। बताया नहीं, जहाँ तक आपका दिमाग चलता है ना, इवन बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे, वो ये कह रहे हैं कि आप इससे शॉर्ट्स तक बना सकते हो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके। हालांकि वो अच्छे क्वालिटी के शॉर्ट्स नहीं है, मतलब कि उतने इफ़ेक्टिव वीडियोस नहीं है वो। लेकिन आपके ऊपर है, आपके दिमाग के ऊपर है, आप इसको कैसे यूज़ करो। हालांकि अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल लेक्चर्स क्रिएट करने में करो तो वो भी कर सकते हो, और मैंने भी इसका यूज़ करा है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है इसका इन इस सीरीज़ को बनाने में। तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये, और आपके ऊपर है कि आप कैसे इसका इफेक्टिवली यूज़ करो। तो फिर क्या है, इसकी जो बेनिफिट्स क्या हैं वो आप जानते ही हैं। इस टाइम बचाना, एफर्ट बचाना, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना और ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करना, एनहांस करना। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जो चैट जीपीटी है
वो ज़्यादा यूज़फुल होने लगेगा आने वाले समय में। फिर वो चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज़ हो या कोई भी एक्सप्लोर करने का कोई दूसरा एरिया हो, दूसरी फ़ील्ड हो, उन सब में चैट जीपीटी का इस्तेमाल इन द फ्यूचर होने ही वाला है। चलिए, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इसमें हमने बहुत छोटी-छोटी बातें जानी, है ना? एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, एक कैसे काम करता है चैट जीपीटी ये देखा, क्या स्कोप हो सकता है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सब हमने पूरे इस लेक्चर में देखे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम आएँगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे क्या इंटरफ़ेस होता है चैट जीपीटी का, आप उसको कैसे खोलेंगे, कैसे रजिस्टर करेंगे और कैसे इसका यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।